So, hello everyone. Now we are going to discuss about our series 24 economics. In this session, we will cover farm management and production economics. मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन. सो स्टूडेंट, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग प्रोडक्शन और फार्म मैनेजमेंट से 50 क्वेश्चन कवर करेंगे. इसके प्रीवियस में मैंने 23 सीरीज अपलोड कर रखी है, तो आप प्लेलिस्ट जाके एक बार चेक कर सकते हैं. जो भी आपके फ्रेंड JRF, SRF या BHU पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा. एटलीस्ट जो भी आपके डाउट या सजेशन होंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा. आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर वो देखा जाए, इसके पहले मैंने 50 क्वेश्चन कवर किया. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इकोनॉमिक्स ऑफ लीजर क्लास वाज रिटन बाय. तो इकोनॉमिक्स ऑफ लीजर क्लास एक बुक थी जिसको रॉबर्ट गिफेन ने इस बुक को लिखा था. तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आज का क्या है? सेकंड क्वेश्चन है व्हेन APP इज इंक्रीजिंग AVC विल बी. जब एवरेज APP जब इंक्रीज होता है तो AVC क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं. तो AVC जो होता है दैन डिक्रीजिंग होता है. इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 53. इन द सेकंड स्टेज ऑफ क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन कर्व EMC विल बी. तो सेकंड स्टेज में जो प्रोडक्शन फंक्शन का कर्व होता है उसमें जो मार्जिनल कास्ट होती है वो इंक्रीजिंग होती है. इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी. नेक्स्ट फोर क्वेश्चन जो आज का है, व्हेन MC इज लेस देन AC विल बी. तो AC जो होता है वो डिक्लाइनिंग होता है जब MC लेस होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अगर आज का देखा जाए तो फिफ्थ क्वेश्चन, MC कट्स AC एट पॉइंट ऑफ. तो MC जो है वो AC को, एवरेज कास्ट को मिनिमम जब AC होता है तो उस पर कट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ AFC एवरेज फिक्स्ड कास्ट इज. तो एवरेज फिक्स्ड कास्ट का जो शेप होता है वो हमेशा होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है. नेक्स्ट 57 क्वेश्चन, इन परफेक्ट मार्केट द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी. तो जो क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड की होती है वो इनफाइनाइट होती है. डी ऑप्शन हो जाएगा इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक प्रॉब्लम हाउ मच टू प्रोड्यूस इज एक्सप्लेन बाय द रिलेशन. तो फैक्टर प्रोडक्ट में इसको एक्सप्लेन किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्रिसिएशन ऑफ मशीन कम्स अंडर. तो जो डिप्रिसिएशन होता है वो फिक्स्ड कॉस्ट में आता है. नेक्स्ट 60 क्वेश्चन, द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज मैक्सिमम. तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे जो MPP होता है वो मैक्सिमम होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन APP एंड MPP आर इक्वल. जब इक्वल होते हैं तो फर्स्ट स्टेज विल बी स्टार्ट, सेकंड स्टेज विल बी एंड, थर्ड स्टेज विल बी स्टार्ट. नन ऑफ दीज. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इरेशनल जोन. तो इरेशनल फर्स्ट और थर्ड को बोला जाता है जबकि रेशनल जोन हमारा सेकंड होता है. नेक्स्ट 64 क्वेश्चन, विच ऑफ दीज कास्ट आर रिलेवेंट इन मेकिंग एनी प्रोडक्शन डिसीजन. तो वेरिएबल कास्ट होती हैं जो कि मेजर रोल प्ले करती हैं. नेक्स्ट, द शेप ऑफ AC. एवरेज कास्ट का जो शेप होता है वो U शेप का होता है. कई बार एग्जाम में पूछा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन विल बी सीन व्हेन रेशियो फैक्टर प्राइसेस आर इक्वल टू. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इन्वर्सली इक्वल टू MRTS. नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन द रिज लाइन MRS. तो रिज लाइन में जो MRS होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो लेस देन 0 होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स यूज इज सिनोनियम टू. तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा रिसोर्स एलोकेशन इसको बोलते हैं, प्रोडक्ट रिलेशन बोलते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका डी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन MRPT द अमाउंट ऑफ इनपुट यूज्ड. तो करेक्ट ऑप्शन इसका जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, रिमेन कांस्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टू आर सब्स्टिट्यूटिंग एट इंक्रीजिंग रेट द शेप ऑफ PPC विल बी. तो जो शेप होता है वो कॉनकेव होता है. करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द चॉइस इंडिकेटर इन केस ऑफ प्रोडक्ट रिलेशनशिप इज. तो इसको प्राइस रेशियो ऑफ टू प्रोडक्ट बोलते हैं. नेक्स्ट 72, इफ द MRPT इज ग्रेटर देन 1 देन द एंटरप्राइज रिलेशन इज. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका कम्प्लीमेंट्री देन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इन द केस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न द स्केल द सक्सेसिव आइसोकेंट विल मूव. तो करेक्ट ऑप्शन इसका हमारा हो जाएगा मूव, क्लोजर एंड क्लोजर. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट डिसीजन आर. तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट डिसीजन जो लिए जाते हैं वो लॉन्ग लिव्ड के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन फॉर होम कंजप्शन एंड मार्केट विल कम्स अंडर फॉलोइंग डिसीजन. तो ये किस डिसीजन में आता है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन में आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एग्रीकल्चर फॉलोइंग रिलेशन इज फाउंड कॉमन. तो ATC इज ग्रेटर देन MR ग्रेटर देन ABC.
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सब्स्टिट्यूशन रेशियो इज ग्रेटर देन प्राइस रेशियो वन कैन रिड्यूस कास्ट बाय यूजिंग। तो करेक्ट ऑप्शन जो इसको हो जाएगा हमारा बी, मोर ऑफ एडेड रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the product are substituting at increasing rate the tendency is toward। तो डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाएगा जब प्रोडक्ट हमारे सब्स्टिट्यूट रेट को इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो जो इकोनॉमिक साइज है वो देता है हमको रीजनेबल साइज, इकोनॉमिक का साइज देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम ऑफ फार्मिंग। तो सिस्टम ऑफ फार्मिंग जो है वो कोऑपरेटिव ट्रीटेड फार्मिंग है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फार्म इन विच नो सिंगल प्रोडक्ट सोर्स ऑफ इनकम इक्वल एज मच एज 50% ऑफ द टोटल रिसिप्ट इज कॉल्ड। तो इस फार्म को क्या बोला जाता है, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग बोला जाता है। जब 50% अधिक होता है तो उसको स्पेशलाइज्ड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सिस्टम ऑफ फार्मिंग द ओनरशिप इज कलेक्टिव बट ऑपरेशनशिप इज इंडिविजुअल। तो कोऑपरेटिव ट्रीटेंट इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेथड द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज फिक्स्ड। तो डिमिनिशिंग बैलेंस में फिक्स होता है डिमिनिशिंग का रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन फॉर लाइव स्टॉक इज। तो एनुअल रिवैल्यूएशन से मेथड है ये, कॉमनली जो यूज होता है। इन बैलेंस शीट द एसेट आर्ट्स। जो बैलेंस शीट्स होती है उसमें एसेट्स जो रखी जाती हैं वो राइट साइड में रखी जाती है जबकि लाइबिलिटी जो लेफ्ट साइड में रखी जाती है। नेक्स्ट, द एसेट लेस देन लाइबिलिटी देन द कंडीशन कॉल। तो इसको नेट डिफिसिट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ देयर वेयर ए नेट कैपिटल डिफिसिट इंस्टेड ऑफ सरप्लस दिस वुड बी इंक्लूडेड इन। तो इसको एसेट साइड में इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स इज लोकेटेड एट। तो जो इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है वो मुंबई में सिचुएटेड है। नेक्स्ट, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज लोकेटेड एट। तो नागपुर में लोकेटेड है ये। नेक्स्ट, डिस्ट्रेस सेल ऑफ मार्केटिंग रिफर टू। तो सेलिंग प्राइस इज लेस देन कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसको डिस्ट्रेस सेल बोला जाता है। नेक्स्ट, फॉर पेरिशेबल गुड्स। तो पेरिशेबल गुड्स के लिए मार्केटेड सरप्लस इज इक्वल टू मार्केटेबल सरप्लस होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इको मार्क लोगो इज गिवन टू द प्रोडक्ट विच इज। तो हाईली प्योर के लिए दिया जाता है और इन्वायरमेंटल जो को प्रोटेक्ट करता है। द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ सीसीपी, तो वहाँ महेंद्र देव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश एट। तो हुबली में फर्स्ट मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टेब्लिश हुई थी। द नंबर ऑफ बैंक नेशनलाइज एज फॉर। तो प्रेजेंट टाइम पे टोटल जो नेशनलाइज बैंक है वो 12 हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरआरबी शेयर कैपिटल टू बीइंग सब्सक्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सरिंग बैंक। तो आरबीआई का जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है वो 50% देती है, 35% स्पॉन्सर जो बैंक कर रहा है वो देता है, 15% हमारा जो देता है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रीपेमेंट पीरियड फॉर मीडियम टर्म लोन इज। तो मीडियम टर्म लोन का जो रिपेमेंट होता है वो 18 to 5 ईयर होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल फॉर हाइपोथिकेटेड की लोन। तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जुरिडिक्शन ऑफ आरआरबी इज। तो 1 to 2 डिस्ट्रिक्ट्स में इसका जुरिडिक्शन होता है, मतलब कवर करता है। नेक्स्ट, डीआईआर स्कीम इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल ऑफ नेगेटिव टैक्सेशन के बेस्ड पे है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व रिपेमेंट प्लान इज आल्सो कॉल्ड एज। तो इसको फ्यूचर रिपेमेंट प्लान भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेफरेंस टू अमोर्टाइज्ड डिक्रीजिंग रिपेमेंट प्लान। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन इसमें है वो हमारा हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट 103 क्वेश्चन, ए लीड बैंक इज ए। तो लीड बैंक क्या है, तो कमर्शियल बैंक है ये जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लीड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान इज प्रिपेयर्ड बाय। तो डिस्ट्रिक्ट जो क्रेडिट प्लान है वो डिस्ट्रिक्ट बैंक के द्वारा प्लान प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का 55 क्वेश्चन, नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम वाज कम इन द एग्जिस्टेंट इन द ईयर। तो 1999 में आई थी। इसको प्रेजेंट टाइम पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मैन वन वोट इज द प्रिंसिपल ऑफ। वन मैन वन वोट प्रिंसिपल किसका है, वो कॉर्पोरेशन का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंडिविजुअल कैन नॉट ओपन हिज अकाउंट इन, तो आप डायरेक्टली आरबीआई में अपना अकाउंट नहीं ओपन कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई वाज नेशनलाइज इन द ईयर, तो 1949 में आरबीआई नेशनलाइज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मनी लीडिंग टू द फार्मर इन रूरल एरिया, तो लोकल मनी लेंडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 60 क्वेश्चन, द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई, तो सुब्बा राव उस समय थे, प्रेजेंट टाइम पे आप चेक कर सकते हैं कौन आरबीआई के गवर्नर हैं। सो स्टूडेंट, आई होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। एटलीस्ट जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को आप अगर देखें तो अपने फ्रेंड तक ज़रूर शेयर करें, और जो भी आपकी डाउट या सजेशन है कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन कर सकते हैं। सेशन में एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।